मेरे दोस्त, चाहे आप हो चाहे मैं, हमने बहुत ज्यादा सोचा है। हम जिंदगी में बस सोचते रह गए दोस्त। और हमारी उम्र के लोग कितने आगे चले गए। ना हमने जिंदगी में कुछ कर पाया, और ये भी नहीं लगता कि भाई आगे जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। और इधर आ गया देखिए फोन। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ करने जाओ तो आपको कहीं ना कोई परेशानी जरूर आएगी। दोस्तों देखिए, मैं अभी एक वीडियो बनाने लग गया तो उधर से आ रही है फोन की आवाज। इतनी देर मैं अकेला फ्री में था, ना आया तो कोई फोन की आवाज, ना ही कुछ। लेकिन जब मैं किसी काम को शुरू करने गया तो आ गया मुझे टोकने के लिए, मुझे रोकने के लिए कि अब मैं इस काम को छोड़कर अभी जाऊं और उस फोन को उठाऊं, या फिर जो काम कर रहा हूं वो करूं। आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई जरूरी फोन होगा उठा ले, और कुछ लोग कहेंगे आने जाने दे फोन, ये फोन तो किसी का होगा, वो कॉलिंग में रहेगा, फिर जाकर कर लेना। तो दोस्तों, मुझे लगता है जिंदगी में जो है ना, हमें परेशानी तो आती है। कुछ भी काम करने जाए हम, और हमें परेशानी पीछा नहीं छोड़ेगी। ये परेशानी हमें घूट 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 कर मारेगी। शादी करो परेशानी, शादी ना करो परेशानी, काम करो परेशानी, काम ना करो परेशानी, कुछ भी करो सारा जिंदगी में तो परेशानी है। तो करे क्या? सवाल है करे क्या? इस सवाल का जवाब मैं तो कहूंगा 100 में से 99.0% लोगों के पास, 1% लोग के 0.00001% लोगों के पास भी नहीं रहेगा। और तुम आप ही कहोगे कि साला तू पागलों की तरह क्या बक रहा है, पागलों की तरह क्या कर रहा है, ये वीडियो बना रहा है क्या? मेरा बात सही, आपकी सोचने की तरीका गलत है। आप बातों को गहराई से समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप वही सोचते हो जो आपको ठीक लगता है। आपका ठीक लगना सबके लिए जरूरी नहीं सही है। आपका जो ठीक लगना वो दूसरे के लिए गलत भी हो सकता है। आप एक दिन सुख से हो तो आप समझ रहे हो कि वो सुख आपका हर दिन मिलेगा। गलत तो आप आज 1 घंटे के लिए आपकी सुख है, अगले पल आपके साथ क्या होगा वो तो शायद भगवान को भी ना पता हो। और हम भगवान की पूजा करते, भगवान की पाठ करते, भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान हमारी मदद करो, भगवान हमारा हेल्प करो। रियलिटी आपको पता है, आप कितना भी पूजा कर लो, आप कितना भी भगवान को बुला लो, आप कितना भी कुछ कर लो भगवान के लिए, वो ना ही आपके लिए आएगा, ना ही वो आपके लिए कुछ करेगा। अब आप पूछो क्यों, तो भगवान के विरुद्ध क्यों बात कर रहा है? मैं भगवान के विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ, और न ही मैं लालची हूँ कि भगवान को कुछ पाने के लिए उनकी पूजा करूँ, या उनसे कुछ मांगने के लिए उनको बुलाऊं, उनकी पूजा करूं। मैं अपनी पूजा निस्वार्थ भाव से करता हूँ, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं पूजा करता हूँ बस उनका, ये मैं मानता हूँ। आगे कुछ पाने के लिए उनकी पूजा करता हूँ। लेकिन मैंने जो बात की कि भगवान आपकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, आप कितना भी पूजा कर लो, कितना भी बुला लो। और इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको। महाभारत जब युद्ध हो रहा था, तब भगवान कृष्ण को पता था कि आज अभिमन्यु मारा जाएगा, आज अभिमन्यु का अंतिम दिन है। तो क्या वो तीनों लोक का स्वामी, भगवान, ब्रह्मांड, पूरा गैलेक्सी, कितने गैलेक्सी एक पता नहीं, कितने बड़ा ब्रह्मांड है हमें कुछ नहीं पता, हमारी अंदाजा से बहुत दूर है, उनका मालिक, क्या वो मन्नु की जान बचा नहीं सकते थे? वो तो स्वयं था, क्या वो अर्जुन को रोक नहीं सकते थे कि पार्थ आज तुम मत जाओ, आज अभिमन्यु की जगह तुम चले जाओ युद्ध करने, अभिमन्यु को रहने दो।
या फिर वो जो आशीर्वाद दे रहे तो अभिमन्यु जब उनको पैर छू रहे थे, वो जो आशीर्वाद दे रहे थे अभिमन्यु को, उसमें भी अगर वो कह देते आयुष्मान भव या चिरंजीवी भव, तो भी अभिमन्यु का कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? उन्होंने कहा है जो आप कर्म लेके आए हो, जितना आप आयु लेके आए हो, जितना आपको भुगतना है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। कि आप कितना भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कितना कुछ कर लो, जो आप लेके आए हो वो आपको चुका के ही जाना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी। लेकिन मैं ही कहूँगा कि ये बात सुनकर आप भगवान की पूजा करना मत बंद कर देना, कि वो भगवान है, उसको निस्वार्थ भाव से चाहना। अगर चाहते हो, प्यार करते हो भगवान से अपने दिल से, बिना मांगे ही उनसे पूजा करना। और इस कलयुग में कौन है ऐसा, कौन है जो बिना स्वार्थ के भगवान की पूजा करे, बिना स्वार्थ के भगवान के लिए कुछ करे? नहीं है कोई। जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है भगवान की द्वार में जाता है, जब भी कोई फसाद में पड़ता है भगवान की पूजा करता है, भगवान मुझे बचा लो, वो तेरे गुलाम है, बचा लेगा। तो जिस प्रॉब्लम में उससे भी प्रॉब्लम में दूसरा कोई बड़ा, कोई प्रॉब्लम में दूसरा कोई और है, वो तेरा गुलाम नहीं है, तू उसका गुलाम है। समझ रहे हो ना? निस्वार्थ भाव से भगवान को बुलाओ। और बाकी ये हमारी जिंदगी क्या कहूँ, मजदूरी काम करो, पसीना पूछो, हक के कमाई खाओ, जिंदगी में बिंदास रहो। ना कोई अपन को चूर बोलता है, ना ही अपन को कोई गाली देता है, क्योंकि पता है हम इससे पसीना पूछते और मेहनत करके रोटी कमाते हैं। किसी के साथ बेईमानी, चोरी, धंधा ये सब नहीं करते। जो करते अपने खून को पानी बना के करते। और हम 1 रुपया भी कमाई करें ना, तो वो भी हमें छोड़ के जाने में एक बार सोचता है, तरसता है कि मैं उसके पास ही रहूं। लेकिन मजबूरी है अपन की कि वो 1 रुपया हमें देना पड़ता है, और उसका भी मजबूरी है, मेरे से जाना पड़ता है उसको। लेकिन वो रुपया जो है ना, ईमानदारी की है भाई, बहुत मेहनत की है। चलो भाई, राम राम, बाय बाय।